हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल कर रहे थे। हम आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों पार्ट करवाए थे। आज हम लोग इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों खंडों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दो वर्ग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग आपका ए है, एक वर्ग आपका बना लीजिए, एक वर्ग आपका ए है और एक वर्ग आपका ए वाला है। इसकी प्रत्येक भुजा ए और ए है। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? बी 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 और बी। आप यहाँ पर मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर ए, की भुजा बराबर ए। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी, भुजा बराबर बी। अब हम लोग प्रश्नानुसार आप देखिए, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि इनके परिमापों का योगफल 68 है। तो पहले वर्ग का परिमाप प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप कितना आ रहा है? 68 आ रहा है, बराबर 68। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना है? भुजा की घाते तो भुजा गुणे 4, तो 4a है, प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा तो भुजा b है तो 4b आ जाएगा, 4b बराबर 68। तो आप देख रहे हैं पूरे समीकरण 4 से भाग दे दीजिए तो इसमें a आ जाएगा, इसमें b आ जाएगा, इसमें 4 से आप भाग देंगे तो 4 1 के 4, 4 7 28, a प्लस b बराबर 17। समीकरण 1। पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है? उनके क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 157। कितना आएगा? 157। तो आप पहले का वर्ग क्या होगा? भुजा की घाते तो a की घाते 2 प्लस b की घाते 2 इक्वल टू 157 हो गया। तो a का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 157। समीकरण 2। समीकरण आप 1 एवं 2 बन गया। 1 एवं 2 को आप हल करके आप इनकी दोनों वर्गों की भुजाएं आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए बी के मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखिए, समीकरण 1 से लिखिए a प्लस बी बराबर 17 है। इसमें से आप चाहे a का मान निकाल लीजिए चाहे b का। a बराबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस b। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। आप लिखिए समीकरण 2 में a बराबर 17 माइनस b रखने पर क्या आ जाएगा आपका?
आपका आ जाएगा, ए का मान रखिए तो दूसरे में रखेंगे तो ए का स्थान पे 17 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 157। आप इसका वर्ग करिए, इसका वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग माइनस 2 इंटू 17 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ का प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 157। इसको आप हल करेंगे तो 17 का वर्ग 289 होता है, 289 रखिए माइनस 17 दूना 34 बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू 157। आप इसको हल करेंगे तो अरेंज कर लीजिए इसको, पहले बी स्क्वायर वाला पर लिखिए 2b स्क्वायर माइनस 34b और प्लस 289 माइनस 157 को इधर लाएंगे माइनस 57 हो जाएगा बराबर 0। आप घटा लीजिए तो 2b स्क्वायर माइनस 34b प्लस आप घटा लीजिए तो 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 गए 1 इक्वल टू 0। 100 आप क्या करिए पूरे में देखिए, दो सब में कॉमन, सब सम संख्याएं हैं, 2 से भाग कर दी तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 17b 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12 बराबर 0, 66 आएगा। अब 66 का ऐसा दो गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 17 आवे तो 11 छः का 66। तो बी स्क्वायर माइनस जहाँ पर 17 वहाँ पर क्या लिखेंगे 11 प्लस 6b प्लस 66 बराबर 0, 66 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आगे, आप इसको हल करेंगे तो आगे हल करेंगे तो हम लोग देखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 11b माइनस 6b प्लस 66 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना लीजिए तो आपका आ जाएगा बी, इसमें कॉमन और आप भी कॉमन कर लीजिए तो बी माइनस 11 एक ब्रैकेट में और इसमें से आप क्या कॉमन करिए माइनस 6 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा बी माइनस 11 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा बी माइनस 6 एक ब्रैकेट में और बी प्लस बी माइनस 11 अगले ब्रैकेट में बराबर 0। तो बी के कौन कौन से मान आए तो बी माइनस 6 इक्वल टू 0 या बी माइनस 11 बराबर 0। तो बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर एक मान 6 आया या बी बराबर 11 आया। मतलब बी के दो मान आए, बी का मान आया 6 और 11, 6 और 11। तो ए का मान क्या होगा आप लिखेंगे, ए का मान क्या होगा आप देखिए तो लिखिए समीकरण 3 में b बराबर 6 11 रखने पर, एक बार 6 रखने पर क्या प्राप्त करेंगे, अगर 6 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 17 माइनस 6 तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। एक मान कितना आ जाएगा 11 और तथा ए बराबर अगर बी का मान आप 11 रखेंगे तो ए का मान कितना आएगा 6 आएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इसके दो जोड़े होंगे, एक होगा 6 कामा 11, एक होगा 11 कामा 6। मतलब कि पहले वर्ग की भुजा अगर 6 रहेगी दूसरे की 11 रहेगी, अगर पहले की 11 रहेगी तो दूसरे की 6 रहेगी। आपका आंसर हुआ सत्यापित हुआ। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्या लिखा है, एक आदमी ने, इसका अथवा पाठ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। एक आदमी ने 3,250 रुपये ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। तो आपको क्या क्या दिया गया है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ये अथवा पार्ट है। कौन सा पार्ट है, अथवा। क्या क्या दिया है लिखो, दिया है, दिया है। एक आदमी ने 3,250 रुपये का ऋण लिया। कुल ऋण कितना है, मतलब यस एन का मान कितना दिया गया है, 3250। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, मतलब एन का मान दिया गया है। एन का मान, एन का मान, ए का मान दिया है 20 रुपया, 20 रुपया। फिर वह प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता गया, मतलब डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान 15 रुपये बढ़ रहा है, मतलब कि सार बनता 15 आएगा। डी का मान कितना है, 15 है। तो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। तो माना आदमी n महीनों में, कितने महीनों में, n महीनों में ऋण चुकता कर देगा, ऋण चुकता कर देगा, कर देगा। अब बी नो दैट, इसको आगे हम लोग कैसे करेंगे, बी नो दैट यस एन आपको दिया गया, यस एन बराबर होता है एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र से हम लोग एन का मान निकाल लेंगे। तो कैसे हल करेंगे, 3,250 बराबर एन का मान नहीं मालूम है, एन अपान 2 रख दीजिए इसे। 2a मतलब 2 गुणे 20, ए का मान कितना है 20, प्लस एन माइनस 1 गुणे 15। फिर क्या हो जाएगा आपका, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा 3,250 बराबर एन अपान 2, 20 दूना 40। अब 15 से इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए, 15 गुणे एन करेंगे तो 15 एन आ जाएगा, माइनस 15, इसको आप हल करिए। इसको आप हल करेंगे तो 2 को गुणा इधर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 3250 है। 3250 को 2 गुना करते हैं आपका तो 6500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6500 बराबर एन टाइम्स, अब 40 में से 15 घटा दीजिए तो 25 आ जाएगा, 25 प्लस 15 एन। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग सिंपली गुणा कर देंगे एन का इधर। तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6500 बराबर 25 एन प्लस 15 एन की घाते 2, 15 एन की घाते 2। अब इसको आप इधर लिख लीजिए, इसको आप इधर लिख लीजिए और इसको इधर लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, ये 15 एन स्क्वायर प्लस 25 एन बराबर 6500। अब आप 5 से भाग देंगे, 5 सब में कॉमन है तो 5 तिहाई 15, 3 एन स्क्वायर हो जाएगा, 5 पचम 25, 5 एन हो जाएगा। अब 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 1 के 5, 1 बच्चा 15 हो गया, 5 तिहाई 15, कितना जाएगा 1300। 1300 किधर बुला लीजिए, तो 3 एन की घाते 2 प्लस 5 एन माइनस 1300 बराबर 0। अब हम माइनस 1300 का गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3900। कितना आएगा, माइनस 3900 आएगा। और माइनस 3900 का माइनस 3900 कितना आएगा, माइनस 3900, माइनस 3900 कितना आएगा
-3900। तो हम लोग -3900 का ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो ऐसा गुणनखंड होता है 65 गुणे आप 60 करेंगे और 65 और 60 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 65 और 60 गुणा 3900 होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 3n², 5 के स्थान पर लिखेंगे 65 - 60 n - 1300 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा 3n² + 65n - 60n - 1300 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा आपका इसमें से, क्या कॉमन हो रहा है, n कॉमन हो रहा है। क्या बचेगा, 3n + 65। और इसमें से क्या कॉमन करेंगे, इसमें से आप 20 कॉमन कर लीजिए, -20 कॉमन करेंगे। 20 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें 20 तिहाई 60, 3n बचेगा, माइनस निकालेंगे प्लस बचेगा, 65 बचेगा बराबर 0। इसको आप हल करेंगे तो n - 20 एक ब्रैकेट में आएगा और 3n + 65 एक ब्रैकेट में आएगा बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ n - 20 बराबर 0 या 3n + 65 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे हम तो आपका आ जाएगा n बराबर 20 और इसमें आप n का मान निकालेंगे या, तो n बराबर आपका आ जाएगा -65/3। नहीं, इसको हम लोग अमान्य कर देंगे। क्या कर देंगे, अमान्य क्यों है, क्योंकि n का मान ऋणात्मक में आ रहा है और n का मान भिन्नात्मक दशमलव में आ रहा है। जबकि n क्या है, महीनों संख्या कभी भी भिन्न में नहीं होती है, दशमलव में नहीं होती है। महीनों संख्या पूर्ण में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे होता है। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 20 आपका क्या आया, आंसर आ गया। मतलब कि आदमी 20 महीने में पूरा लोन चुकता कर देगा। बच्चों, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल दीपक एग्जामशाला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम जी।